हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 मई से एफसीआई के पेपर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एफसीआई के सेकंड पेपर के बारे में बताएंगे। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको एफसीआई के फर्स्ट पेपर के बारे में बता चुके हैं तथा एनालिसिस कर चुके हैं कि किस प्रकार का एफसीआई का फर्स्ट पेपर आता है। ये सेकंड पेपर है। तो दोस्तों, इस पेपर में हम देखते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है क्वेश्चंस के लिए तथा किस तरह का पेपर आता है। तो आइए दोस्तों, हम अब एफसीआई के सेकंड पेपर की तरफ चलते हैं। तथा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा कि पिछली बार जो एफसीआई के पेपर्स हुए थे, उन पेपर से ये जो नया पेपर है थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस बार के पेपर्स आईबीपीएस करा रही है। तथा दोस्तों, जो क्वेश्चंस है उसका पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम एफसीआई के प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ। तो दोस्तों, पेपर सेकंड है हमारे सामने। इस पेपर में भी दोस्तों 120 क्वेश्चन ही आएंगे तथा दिया गया टाइम होगा हमारे लिए 90 मिनट। और ये जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल है। और जो पेपर जिस पोस्ट के लिए हुआ है वो है एजी थर्ड टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, पिछले पेपर में 120 तक क्वेश्चन थे। तो जो सेकंड पेपर है टेक्निकल का, उसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 121वें से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से एक औरों से भिन्न है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 सही जोड़े वाला सेट है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, पिन्ने टूला समुद्री कलम। क्वेश्चन नंबर 123, देह गुहा किसकी उत्पत्ति ब्लास्टोसिल से होती है उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्यूडोसिल, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 124, किस कृमि की मादाएं सजीव प्रजक विविपेरस होती हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, फाइलेरियल वर्म। क्वेश्चन नंबर 125, फसल वृद्धि हेतु कौन सी मृदा संरचना उपयुक्त है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, दानेदार। क्वेश्चन नंबर 126, खली जिसमें अधिकतम नत्रजन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, मूंगफली की खली। क्वेश्चन नंबर 127, प्याज में तीखापन किस कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 128, मिर्च का तीखापन किस कारण होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, कैप्सेनिन। क्वेश्चन 129, हीमोग्लोबिन किसके रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 130, द्विकंदी डाइकंडाइलिक खोपड़ी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, उभयचरों तथा स्तनधारियों में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जनरल साइंस के कुछ डेप्थ बायो के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको सही करके जाए, अच्छे से मेमोराइज करके जाए, इससे आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। कौन सा अंग आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 132, मध्यम उपकला रिक्त स्थान में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मूत्राशय में। क्वेश्चन नंबर 133, पाउडरी मिल्ड्यू चूर्णी फफूंद से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, मटर। कौन सी शाक भाजी पौध रोपित कर उगाई जाती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, पत्ता गोभी। क्वेश्चन नंबर 135, रुकिए दोस्तों, अभी हम स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप सभी को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135, इनमें कुकुरविट कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, लौकी। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कोल क्रॉप कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, गांठ गोभी। क्वेश्चन नंबर 137, छादक झिल्ली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, स्तनियों के कर्णावर्त काकलिया में। क्वेश्चन नंबर 138,
निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशय प्रकीर्ण नहीं है? इसका सही आंसर दे रखा है दोस्तों ऑप्शन 3 आइसोमाल्टेस। क्वेश्चन नंबर 139 पित्त लवणों का योगदान है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 सही आंसर है। इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, मतलब कि वसा को घोलने में, वसा के पाचन में और वसा के शोषण में। क्वेश्चन नंबर 140 जीवों में यूरिया का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 प्रोटीनों के विखंडन से। क्वेश्चन नंबर 141 शकरकंद का कुल है। तो दोस्तों शकरकंद का जो कुल है वह है कन्वाल्वुलेसी। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केले का फल है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 वेरी। 143 क्वेश्चन नंबर रेफनेस सटाइवस एल्फ किसका वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मूली। क्वेश्चन नंबर 144 कीट वर्ग के पहचान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 6 पैर। क्वेश्चन नंबर 135 ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र एक प्रकार का है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मोटर तंत्रिका तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 146 पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं छोड़ती हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 एसिटिल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 147 जैमिल बनते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 अलैंगिक प्रजनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 148 स्तनधारियों की पहचान करने वाला एक गुण है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 डायफ्राम। डायफ्राम होता है वो स्तनधारियों की पहचान करने वाला एक गुण है। क्वेश्चन नंबर 149 प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से कौन सा कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 प्लाज्मा झिल्ली प्रोटोप्लाज्म को यांत्रिक सहारा देती है, अवांछित पदार्थों के प्रवेश या निकास को रोकती है, बाहर से प्रोटोप्लाज्म को असीमित करती है। 3 ऑप्शन सही है तो दोस्तों इसलिए हमारा ऑप्शन 4 उपयुक्त तो सभी बिल्कुल उचित आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 न्यूक्लिक अम्ल है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 दीर्घ आणविक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है रेशम किसका श्रवण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 लाल ग्रंथि होगा। क्वेश्चन नंबर 152 पितृ श्रावण करने वाला भाग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यकृत। क्वेश्चन नंबर 153 राइबोसोम्स बने होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 आरएनए तथा प्रोटीन्स के। क्वेश्चन नंबर 154 इनमें से कौन सा सबसे छोटा आरएनए है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 स्थानांतरण आरएनए। क्वेश्चन नंबर 155 इनमें से कौन सा स्वैधी गुणन के लिए सक्षम होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 156 कैरियोकाइनेसिस का अभिप्राय होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 केंद्रक का 2 में विभाजन। 157 क्वेश्चन स्तनियों के वृक्कों की क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 वृक्क नलिका में। क्वेश्चन नंबर 158 वायरस जीवधारी है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 इनमें उपापचय एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 एक वास्तविक फल होता है वह विकसित होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 विभिन्नता का सबसे बड़ा स्रोत आता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 उत्परिवर्तन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 162 एलील होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जीन जोड़े का एकांतरित ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 163 कौन जड़ नहीं है? तो दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन 1 आलू। क्वेश्चन नंबर 164 अवस्तंभ मूल स्प्लिट रूट्स पाई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 164 के ऑप्शंस देखते हैं हम। तो ऑप्शंस के साथ इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गन्ने में। क्वेश्चन नंबर 165 शहतूत का फल है।
तो दोस्तों शहतूत का जो फल होता है वह होता है सोरोसिस। तो ऑप्शन 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है दोस्तों? वो होता है हरी कणक में। ऑप्शन 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167, वायु कोष्ठ उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें वायु कोष्ठ उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 168, अम्ल प्रकाशीय पौधा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 169, जब पराग कोश परस्पर समायोजित होकर एक नलिका बनाते हैं और पुतंतु फिलामेंट स्वतंत्र होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 गाइनेंड्रस। क्वेश्चन नंबर 170, एक समयुग्मी होमोजियोजस पौधों से स्वपरागण के कारण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन 1 ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जिनमें विभिन्नताएं नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 177, पौधों में अपमिश्रण का अभिप्राय होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है पौधों, ऑप्शन 3 पौधों की उत्पत्ति युग्मनों के बिना संयोजन से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 172, एक कूट फल परिवर्धित होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पुष्पासन से। क्वेश्चन नंबर 173, जो में पुष्पक्रम होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एसिमाक्षी। क्वेश्चन नंबर 174, सरसों का कुल है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर 175, धनिया का फूल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अम्बेल। क्वेश्चन नंबर 176, ओराइजा सटाइवा वानस्पतिक नाम है। दोस्तों ओराइजा सटाइवा वानस्पतिक नाम धान का है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, शुष्क अस्फोटी एक बीज फल जो अधोवर्ती द्विअंडपी अंडाशय से विकसित होता है कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिप्सेला। क्वेश्चन नंबर 178, लीची फल में पाए जाने वाला भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोसलेरिल। क्वेश्चन नंबर 179, यूलोथ्रिक्स आधारीय कोशिका में नहीं होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रखा है ऑप्शन 3 हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 180, जीवाणुभोजी बनाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 न्यूक्लियोप्रोटीन से। अब क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ 180 बनते हैं दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। तो अगर आपको पेपर में चूज़ करना है तो आप हिंदी भाषा चूज कीजिए, इंग्लिश डिफ़ॉल्ट आएगी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 181, मूंग में पुंकेसरों की संख्या होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 10 182 कलश पादप है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कीटहारी। क्वेश्चन नंबर 183, केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 184, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पश्चावस्था। क्वेश्चन नंबर 185, अति प्रारंभिक सजीव संवहनीय पादप होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 4 फंस हो जाएगा। अब 186 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, पौधों की गतिशीलता नहीं प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल से, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 187, वायु द्वारा बीज विकिरण को जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एनिमोकोरी। क्वेश्चन नंबर 188, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एक बीजपत्री पौधों में। दोस्तों हमने जो सभी सही आंसर है वह इंग्लिश में मार्क कर रखे हैं ताकि हम हिंदी में आपको पढ़ें तो आपको सब कुछ सही समझ में आ जाए। 189 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा फूड पॉइजनिंग जीवाणु है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्वेश्चन नंबर 190, चावल के दाने में एंडोस्पर्म होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टार्ची भाग। क्वेश्चन नंबर 191, फसल जिसमें जड़ का ऊपरी भाग
बीज उत्पादन हेतु प्रयोग में आता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शलजम। क्वेश्चन नंबर 192, फसल जो करनाल बंट से ग्रसित होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 193, जब जाइलम और फ्लोएम अलग पूल बनाते हैं तो उसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रेडियल संवहन पूल। क्वेश्चन नंबर 194, ऐधा सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन 3 वसंत में। क्वेश्चन नंबर 195, अगर प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 से लाल शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 196, हरित शैवाल का निश्चित भोज्य है? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 197, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है रिक्त स्थान ब्रांच में? तो दोस्तों इसका आंसर है हर्पेटोलॉजी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 198, एक पौधा जो आर्द्र वातावरण की कमी के अनुसार अनुकूलित होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 जीरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 199, पौधे में हरा रंजक प्रकाश ऊर्जा को किस कार्यशील प्रक्रिया द्वारा अभिग्रहण करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन 2 फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 200, पके टमाटर एवं लाल मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर 201, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। क्वेश्चन नंबर 202, राइजोपोस में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सीटी। क्वेश्चन नंबर 203, युग्मकोद में उत्तक से सीधे बीजाणु उद्मक विकसित होने को कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एपोगेमी। 204, कोरिम्बोच पुष्पक्रम पाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 क्रूसीफेरी में। क्वेश्चन नंबर 205, कौन सा एक C4 पौधा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ज्वार। क्वेश्चन नंबर 206, किस फसल में सापेक्षतः सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तिलहन फसल। क्वेश्चन नंबर 207, किस पौधे में एरेंचाइमा कोशिकाएं पाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चावल में। क्वेश्चन नंबर 208, आलू का पौधा किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर शायद ऑप्शन 2 है, इसमें नहीं 3 है सर, सोलन एसी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209, कंपोजिटी का फल है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन 2 सिप्सेला। क्वेश्चन नंबर 210, बीज कवच से रेशा उत्पन्न होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कॉटन से, कपास से। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का मृदा जल पौधों के जड़ रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कोशिका जल। क्वेश्चन नंबर 212, यदि एक कोशिका किसी घोल में रखने पर जल छोड़ती है तो वह घोल है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हाइपरटोनिक। कौन सा तत्व पौधे में रोग प्रतिरोधन प्रेरित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 के यानी पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 214, उच्च क्षारीय दशाओं को सहने वाला पौधा कहलाता है? तो दोस्तों आंसर जो होगा वह है ऑप्शन 1 हेलोफाइटस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ चलते हैं। चावल पुष्पक्रम जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 पुष्पगुच्छ। क्वेश्चन नंबर 216, पायरिला किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 फलगोरिडे से। क्वेश्चन नंबर 217 की तरफ चलते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है? तो दोस्तों पौधों के लिए नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 218, एपिडर्मल कोशिका से
गाढ़ कोशिका भिन्न होती है क्योंकि गाढ़ कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों गाढ़ कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसे हरित लवक बोलते हैं। ऑप्शन 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219, बोध हार्मोन जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 220, टेरिडोफाइट के लिए क्या सत्य है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 फ्लोएम में कोशिका अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 221, पौधों के परभक्षी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 हर्बीवोरस। क्वेश्चन नंबर 222, भारत में प्याज का कौन सा एक रोग सबसे बड़ा है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 बैंगनी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 223, एक स्कंद वनस्पति है। इसका आंसर है गांठ गोभी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 224, कौन सा वनस्पति एक बीजपत्री है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 प्याज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 225 की तरफ चलते हैं। साइकस में परागकण के समय परागकण होते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 तीन कोशिका। क्वेश्चन नंबर 226, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER भाग लेता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 वसा संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 227, जब F1 संतति और उसके जनक के बीच संकरण किया जाता है तो कहलाता है। तो दोस्तों इसे बैक संकरण के बोलते हैं। ऑप्शन 2 सही आंसर है। एरगट किसका एक विख्यात रोग है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 228 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बाजरा। 229, किस कुकुरबिट्स में शाम के समय फूल खिलता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लौकी में। क्वेश्चन नंबर 230, कौन सा वनस्पति अम्लीय प्रकृति का है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों टोमेटो यानी टमाटर ऑप्शन 2। अब दोस्तों लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, आलू के हरापन के परिणाम स्वरूप होता है। आलू का जो हरा रंग है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पौष्टिक गुणवत्ता में कमी। क्वेश्चन नंबर 232 ब्रासिका में व्हिपटेल रोग किस कारण होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों MO की कमी के कारण, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 233, फैलरिस माइनर से अधिक ग्रसित फसल है। आंसर है ऑप्शन 4 गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 234, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जस्ता। क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से कौन तत्व पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन लाभदायक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 सोडियम। आलू का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्वेश्चन नंबर 237, केले में ज़मीन के ऊपर का तना जाना जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 सूडोस्टेम। क्वेश्चन नंबर 238, बैंगन का लिटिल लीफ रोग किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 239, फूल गोभी में भूरापन किस कारण होता है। दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन 1 बोरोन की कमी। क्वेश्चन नंबर 240, आर्द्रता के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बाइड निम्नलिखित छोड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एसिटिलीन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको 120 क्वेश्चन पेपर सेकंड में बता दिए हैं। दोस्तों नया वीडियो हमारा जो भी आएगा उसमें किसी अलग पोस्ट के लिए आपको FCI का एक नया पेपर दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों बाय, जय हिंद, जय भारत।